Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के बारे में कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट होता क्या है, बैक्टीरियल कंक्रीट क्या होता है, कितने प्रकार के बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं इस कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए, एसएससी कंक्रीट यानी कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट किस तरीके से वर्क करता है, बैक्टीरियल कंक्रीट का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं इस प्रोसेस में, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के, इन सारे चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रैक ऑकर क्यों होता है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमको समझना होगा कि क्रैक्स आने के क्या क्या कारण होते हैं एक स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले दिया हुआ है श्रिंकेज क्रैक। श्रिंकेज क्रैक में कौन कौन से क्रैक्स आते हैं, तो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक आता है, या फिर ड्राइंग श्रिंकेज क्रैक आता है, या फिर हम कंपैक्शन अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं कंक्रीट का, तो उस वजह से भी स्ट्रक्चर में क्रैक्स डेवलप होते हैं, या फिर मटेरियल की जो क्वालिटी है वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए भी क्रैक्स डेवलप हो जाता है स्ट्रक्चर में। हनी कॉम्बिंग भी मेन कारण हो सकता है कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप होने का, या फिर कोरोजन हो जाता है जब स्टील में, तो उस वजह से भी कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप होते हैं। जब भी हम एप्रोप्रिएट वाटर सीमेंट रेशियो नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से भी क्रैक्स डेवलप होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में, या फिर क्यूरिंग वर्क को हम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करवाए हैं, या फिर इम्प्रॉपर वर्कमैनशिप है, उसके वजह से भी क्रैक्स डेवलप होते हैं स्ट्रक्चर में। तो अब देखते हैं कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट होता क्या है। तो हमने देखा कि क्रैक्स आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इन क्रैक्स को रिपेयर किस तरीके से किया जाता है, तो रिपेयर करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम एक्सटर्नल एजेंट का यूज कर रहे हैं रिपेयरिंग वर्क के लिए, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं सीमेंट पेस्ट क्रैक को रिपेयर करने के लिए, या फिर सीमेंट का ग्राउट बना के उससे हम रिपेयर करते हैं क्रैक्स को, या फिर इपॉक्सी ग्राउट, इपॉक्सी जो मटेरियल आता है, इपॉक्सी कंपाउंड और रेजिन्स का यूज करके हम क्रैक्स को रिपेयर कर सकते हैं, या फिर एडिशनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके हम क्रैक्स को रिपेयर कर सकते हैं। ड्रिलिंग एंड प्लगिंग मेथड यूज किया जाता है, केमिकल ग्राउटिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए। ये तो बात हो गई कि एक्सटर्नल एजेंट का यूज करके किस तरीके से हम क्रैक्स का रिपेयरिंग करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कंक्रीट खुद ही अपने क्रैक्स को हील करने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट बोलेंगे। तो वही चीज आपको इस स्लाइड में बताया गया है, द क्रैक्स ऑन द कंक्रीट सरफेस दैट हील्स देमसेल्फ, यानी कि क्रैक्स जो कंक्रीट सरफेस में डेवलप हो गए हैं वो अपने आप को खुद ही हील कर रहे हैं, यानी खुद ही अपने आप को क्योर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल मॉइस्चर। जो भी इन्वायरमेंटल मॉइस्चर या एयर प्रेजेंट है उसकी मदद से कंक्रीट अपने आप का क्रैक्स को रिपेयर कर रहा है बाय प्रोड्यूसिंग लाइम लेयर। लाइम की लेयर की वजह से क्रैक्स जो भी डेवलप होता है वो लेयरिंग की वजह से वो क्रैक हट जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। तो जो इसमें लाइम पार्टिकल होता है वो सीमेंट के साथ रिएक्ट करता है, और ये रिएक्शन के जरिए क्रैक ऑटोमेटिकली लाइम लेयर के जरिए फिल हो जाता है। अगर क्रैक का विड्थ लाई करता है 0.05 से लेके 0.1 mm तक का अगर क्रैक है, तभी जाके सेल्फ हीलिंग कंक्रीट से ये क्रैक रिपेयर होगा। अगर इससे ज्यादा का क्रैक आता है, बियॉन्ड 0.1 mm से ज्यादा का क्रैक है, तो ऐसे क्रैक्स को सेल्फ हीलिंग कंक्रीट से
रिपेयर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज करना रहेगा, जैसा कि आप इपॉक्सी कंपाउंड, इपॉक्सी रेजिन्स का यूज करें अपने क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए, या फिर एडिशनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके, या ड्रिलिंग एंड प्लगिंग मेथड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का आप ग्राउटिंग यूज कर सकते हैं, या फिर केमिकल का ग्राउटिंग आप यूज कर सकते हैं क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए, अगर आपका क्रैक बियॉन्ड 0.1 mm है तो। और बैक्टीरियाज यूज होते हैं सेल्फ फिलिंग कंक्रीट के क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए। अब जानते हैं कि बैक्टीरियल कंक्रीट क्या होता है। एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है जो बैसिलस फैमिली से बिलोंग करता है। इसको हमको बैसिलस फैमिली के बैक्टीरिया को कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ मिक्स करना रहता है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमको कंक्रीट में डालना रहता है, तब जाके बनता है बैक्टीरियल कंक्रीट। और बैक्टीरियल कंक्रीट में जो बैक्टीरिया रहता है ये इनएक्टिव रहता है कम से कम 200 साल तक। अगर ड्राई कंडीशन में अगर आपका कंक्रीट है तब ये 200 साल तक कंक्रीट में इनएक्टिव रह सकता है, यानी कि 200 साल तक ये कंक्रीट अपने आप को खुद ही हील कर सकता है। और बैक्टीरिया इसमें जो रहता है वो एज अ हीलिंग एजेंट काम कर सकता है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इस पिक्चर में आपको क्रैक दिख रहा होगा पहले पिक्चर में, और सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे कि वो क्रैक गायब हो गया है, क्योंकि वहां पे लाइम का एक लेयर, लाइम का एक कोटिंग आ गया है। इस वजह से सेल्फ फिलिंग कंक्रीट का यूज होता है क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए। अब आते हैं अगले स्लाइड में कि कौन कौन से टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं जो यूज किए जाते हैं बैक्टीरिया कंक्रीट या फिर सेल्फ फिलिंग कंक्रीट के प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें जो बैक्टीरिया की फैमिली होती है वो तो बैसिलस फैमिली की होती है, और बैसिलस फैमिली में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। तो वो सभी बैक्टीरिया के नाम आपको इस स्लाइड में दिए गए हैं, जैसे बैसिलस पैस्चराइजिंग, बैसिलस स्फेरिकस, एस्चेरिचिया कोली, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस कोहनी, बैसिलस हेलोड्यूरेंस और बैसिलस सूडोफर्मस। ये सारे बैसिलस फैमिली के बैक्टीरिया हैं जो यूज किए जाते हैं बैसिलस कंक्रीट के प्रोडक्शन में या फिर सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के प्रोडक्शन में। अब देखते हैं कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट किस तरीके से एक्ट करता है। तो ये जो बैसिलस फैमिली का बैक्टीरिया और कैल्शियम लैक्टेट को हमको क्या करना रहता है, मिक्स करना रहता है कंक्रीट के साथ, और बैक्टीरिया स्पोर्स इसमें धीरे धीरे ग्रो करते हैं ऑक्सीजन को कंज्यूम करके, और ये फीड करते हैं यानी ईट करते हैं इसको कैल्शियम लैक्टेट को। जब भी वाटर सीप होता है क्रैक के अंदर वो रिएक्ट करता है बैक्टीरिया और कैल्शियम लैक्टेट के साथ, और कैल्शियम लैक्टेट प्रोड्यूस करता है लाइम लेयर को, विच ट्रांसफॉर्म्स एज अ हार्डन लाइमस्टोन लेयर। यानी कि कैल्शियम लैक्टेट जब भी रिएक्ट करेगा आपके वाटर के साथ तो ये लाइम का लेयर प्रोड्यूस करेगा, ऐसा लाइम का लेयर जो हार्डन लाइमस्टोन लेयर इसको कहा जाता है, और यही हमारे क्रैक को रिपेयर करता है। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आगे की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।